न्यूजीलैंड में इतनी फोर्सेस नहीं जितनी पाकिस्तान ने उनकी टीम को सिक्योरिटी दी। थ्रेट अलर्ट देने वाली 5 मुल्कों की एजेंसीज उस वक्त कहां थीं जब खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस कर रहे थे। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुश्मन पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऑपोजिशन मलबा हम पर डाल रही है। शीशे के महल में बैठकर पत्थर नहीं मारे जाते। वजीर दाखिला ने चेहलुम के मौके पर फौज, रेंजर्स तैनात करने और मोबाइल फोन सर्विस बंद रखने का ऐलान कर दिया। होम सीरीज पाकिस्तान में ही खेलेंगे, कहीं और नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किसी भी टीम से न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने से साफ इनकार। न्यूजीलैंड की पेशकश ठुकरा दी, कहा अगर खेलना है तो पाकिस्तान आना होगा। इंग्लिश बोर्ड से ताहाल जवाब मौसूल नहीं हुआ। कीवी कप्तान ने पाकिस्तान का दौरा मंसूख करना शर्मनाक करार दे दिया। केन विलियमसन कहते हैं ज्यादा तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन ये सब अचानक हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इकदाम किए। न्यूजीलैंड टीम का जाना एक अच्छा कदम था। उम्मीद है वहां मजीद क्रिकेट होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मियां की घड़ी और छोटे मियां की छड़ी है। वजीर बराए रेलवे आजम सवाती का इल्जाम, कहा सिकंदर सुल्तान राजा किस तरह इलेक्शन कमिश्नर बने सब मालूम है, मत छेड़े। झगड़ा इलेक्शन कमीशन से नहीं सुल्तान राजा से है। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बातें की, उनको कितने नोटिस भेजे। बाबर अवान बोले ऑपोजिशन चाहती है वो कमेटी खेले, हम आखिरी बार बैठकर मामलात हल कराना चाहते हैं। फारूक हबीब कहते हैं ईवीएम से धांधली बंद हो जाएगी, इसलिए ऑपोजिशन की ठप्पा माफिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालिफत कर रही है। ऑर्डिनेंस से चेयरमैन नैब को बरकरार रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को डराना चाहती है। इन्हें ऐसा ही चेयरमैन चाहिए जिसे हुकूमती करप्शन नजर न आए। ब्रॉडशीट में 8 से 10 अरब निकल गए। शहबाज गिल ने कहा दरबारी पन से वजीर आजम बनने वाले अपने हल्के से हारे। इदारे बदनाम करने वाले इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। ब्रॉडशीट के कावे मौसवी नवाज शरीफ को चोर का खिताब दे चुके हैं। कराची के इलाके रनछोड़ लाइन में 2.5 साल से भाई के हाथों कैद बहन को बाजियाब करा लिया गया। मुलजिम इकबाल गिरफ्तार। 36 साला शाहीन कैद में हड्डियों का ढांचा बन गई। जालिम भाई ने बहन को एक कमरे में कैद कर रखा था। पुलिस के साथ पड़ोसी खवातीन ने घर में घुसकर शाहीन को बाजियाब कराया। शाहीन कमजोरी और खौफ के बायस कुछ भी बोलने से कासिर है। पुलिस का कहना है मुलजिम का रिमांड लेकर मजीद तफ्तीश की जाएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी जारी कर दी। शरह सूद 7.25% मुकर्रर। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट चेंज सेशन में शरीक होंगे। 10 बिलियन ट्री क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, मुतबादिल तवानाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आबी और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के इक़दामात उजागर करेंगे। इजलास शाम 6 बजे से 8 बजे तक जारी रहेगा। इजलास में अमरीकी सदर की शिरकत भी मुतवक्किल है। अमरीकी सहाफ़ी का वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। अफ़गानिस्तान से इनक़ला में ताउन पर ग्लेन बेक का इजहार तशक्कुर। कहा इमरान खान और अफ़वाज पाकिस्तान की कोशिशों के बाद तालिबान ने 3 तैयारों को निकलने की इजाज़त दी। मज़ार शरीफ से उड़ने वाले तैयारों में 1000 के करीब अफराद सवार थे, जिनमें अमरीकी शहरी, फीफा और फुटबॉल टीम भी शामिल थी। किसी और आलमी रहनुमा ने मदद की अपील पर जवाब ही नहीं दिया। इमरान खान के फौरी इक़दामात ने इंसानियत को बचा लिया। इस सब की तफसील अपने प्रोग्राम में बताऊंगा। दुश्मनों पर जमीन तंग। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलअदम टीटीपी का कमांडर सफीउल्लाह मारा गया। भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद।
ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द NGO की 4 खवातीन, FWO इंजीनियर्स की अमवात, बारूदी सुरंगें नस्ब करने और अगवा के केसेस में मतलूब था। सिंध असेंबली इजलास में शोर शराबा, MQM के मोहम्मद हुसैन और स्पीकर में नोकझोंक। आगा सिराज दुरानी ने मोहम्मद हुसैन का माइक बंद करा दिया। कहा, तय हुआ था कि गैर हाजिर रुकन की जगह सवाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब से सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मुलाकात, सियासी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में भी नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय सरकार की जबर की पॉलिसी मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वो दिन दूर नहीं जब भारत के कई टुकड़े हो जाएंगे। परवेज मुशर्रफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 10 साल पुराने मुकदमात पर समाअत करने वाला बेंच बगैर कार्रवाई तहलील। बेंच के रुकन जस्टिस शहजाद मलिक ने समाअत से माजरत की। बेंच की सरबराही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर को नाअहली केस में जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। मुआविन वकील की इस्तदा पर कमीशन ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, FIA ने मियां मंशा को लीगल नोटिस जारी कर दिया। लिखा, MCB के ओहदेदार बैंकर्स पर बयान की तब्दीली के लिए दबाव डाल रहे हैं। मकसद शरीफ फैमिली को कानूनी कार्रवाई से बचाना है। MCB इंतजामिया मुतालिका अफसरान को हरासा करने, शवाहिद और दस्तावेजात गायब करने से बाज रहे। आसिम सूरी और अजहर महमूद के खिलाफ कार्रवाई करे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आसिम सूरी लाहौर की अदालत में पेश। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अजहर महमूद ने 25 सितंबर तक उबूरी जमानत हासिल कर ली। उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स दिए, 2015 में उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया गया। वफाक उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रहा। NICVD मुबैना करप्शन केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। गवर्निंग बॉडी को मामलात का असर नौ जायजा लेने की हिदायत। अदालत का सेक्रेटरी फाइनेंस और सेक्रेटरी खजाना को 14 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म। कोरोना के फैलाव और अमवात में कमी, मुसलसल तीसरे रोज कोरोना मुस्बत आने की शरह 5% से कम रिपोर्ट। 2167 नए केसेस सामने आए, 40 अफराद लुकमा अजल बने। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, मुस्तकबिल महफूज बनाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम 17 सितंबर से जारी। फ्रांस के बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के अस्करी मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फ्रांस ने बरतानिया से दिफाई मुज़ाकरात रोक दिए। नए इत्तेहाद के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से 30 अरब पाउंड्स की डील खत्म की थी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2077 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 207 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।